आज आप सीखेंगे 36 इंच का ब्लाउज कटिंग करना और इसे कटिंग करने के लिए हम आपको एक एक पार्ट डिटेल में बताएंगे। जैसे कमेंट में आया था कि दी हम कितना भी अच्छा ब्लाउज को कटिंग कर लेते हैं लेकिन मेरा ब्लाउज सही से फिटिंग नहीं आता है, तो मैं आपको बताऊंगी किस टाइप से आप कटिंग करेंगे जो आपका ब्लाउज बहुत अच्छे से फिटिंग आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, तब आपसे बहुत अच्छा आ जाएगा। मैं हर वीडियो में आप लोगों को बोलती हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा, जैसे स्किप कर करके और बढ़ा के देखने से आपको समझ में नहीं आएगा, आप कंफ्यूज में ही रह जाएंगे। और पूरा वीडियो देखने से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और मैं देखिए इसमें एक एक पार्ट डिटेल में बताने वाली हूँ ब्लाउज से नाप करके कटिंग करना। तो पहले हम बैक पार्ट का नाप लेंगे और हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे, फिर हम फ्रंट पार्ट का नाप लेंगे, फिर हम फ्रंट पार्ट को कटिंग करेंगे, फिर हम आस्तीन का नाप लेंगे और आस्तीन को कटिंग करेंगे। ये वीडियो पूरा देखने से आपका ब्लाउज कभी नहीं बिगड़ेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से समझिए, और पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अभी हम कपड़े को साइड में रख देते हैं और पहले हम ब्लाउज का नाप ले लेते हैं। तो ब्लाउज को आपको इस टाइप से सीधा रखना है। तो पहले हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे। तो देखिए यहाँ से शोल्डर से आपको रखना है इंची टेप को, और इस तरह से आपको लेना है डॉट के सेंटर में। देखिए ये डॉट है तो इसी के सेंटर में हम लेंगे। तो ये हमारा हो रहा है 14 इंच। देखिए हल्का खींचते हुए आपको लेना है, ठीक है। और मैं आपको पहले बता देती हूँ कि कभी भी आप ब्लाउज की लेंथ लेंगे तो बैक साइड से ही आपको लेना है, ठीक है। अब आपको सीधा करना है ब्लाउज को। उसके बाद हम लेंगे चेस्ट का नाप। तो चेस्ट का नाप आपको आगे तरफ से लेना है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा आर्मोल का कोना है, तो यहाँ से हम इस टाइप से लेंगे और यहाँ तक देखिए। तो ये हो रहा है हमारा 9 इंच। तो इसे हम 4 बार ऐड करेंगे तो ये हमारा 36 इंच हो जाएगा। और आप इस तरह से भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक, इस कोने तक हल्का खींचते हुए आपको लेना है। तो ये हो रहा है हमारा 18 इंच। तो आगे का पार्ट 18 इंच और पीछे का पार्ट 18 इंच। तो ये पूरा गुलाई में हो गया 36 इंच। अब आपको एक नाप और लेना है। देखिए यहाँ से आर्मोल से ऐसे घुमाते हुए, देखिए इस टाइप से, इस तरह से आपको घुमाना है इंची टेप को। और देखिए यहाँ कोने तक आपको लेना है। तो ये हमारा हो रहा है 8.5 इंच आर्मोल का पूरा गुलाई, ठीक है। तो यहाँ हम 3 चीज नाप लिए, बैक साइड की लंबाई और चेस्ट के नाप और यहाँ आर्मोल का गुलाई। तो इतना आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो पहले हम बैक पार्ट को कटिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम फ्रंट पार्ट का नाप लेंगे और फिर फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, आप कंफ्यूज में बिल्कुल नहीं रहेंगे, आपको एक एक पार्ट डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कपड़े को आपको इस तरह से फैलाना है। तो देखिए यहाँ मैं कपड़े को डबल कर ली, इस तरह से आपको कपड़ा डबल करना है। और पहले मैं आपको बता देती हूँ कि थोड़ा ही कपड़ा डबल करना है जितना आपको जरूरत है, ठीक है। ज्यादा कपड़े को आप डबल नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका कपड़ा कट के खराब हो जाएगा और फिर आपका कपड़ा कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कपड़े को डबल कर ली मैं। तो पहले हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे, ठीक है। इधर से हम लंबाई लेंगे जिधर से हमारा कपड़ा पूरा लंबा में डबल है, और जिधर से हम फोल्ड किए तो इधर से हम चौड़ाई लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले हम लेंगे यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा, जो हम नीचे तुरपाई तरफ फोल्ड करेंगे। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पास कम कपड़ा है तो यहाँ से आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए, यहाँ से 1.5 इंच का पट्टी जॉइंट करके और पट्टी को ही फोल्ड कर दीजिएगा। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिए, ठीक है। तो इस निशान को पहले हम सीधा कर लेंगे। अब हम लेंगे ब्लाउज की लेंथ। तो देखिए हमारा ब्लाउज का लेंथ जो था वो है 14 इंच। तो जितना आपका होगा उतना आप ले लीजिएगा, जैसे कि 13 इंच या 13.5 इंच या 12.5 इंच। तो मेरा ब्लाउज का लेंथ है 14 इंच, तो यहाँ मैं रखूंगी 13.5 इंच, 1/2 इंच माइनस करके। जैसे जो मेरा कस्टमर है वो बोली है 1/2 इंच कम रखना, तो 1/2 इंच हम कम रखेंगे, 13.5 इंच हम रखेंगे, ठीक है। तो जैसा आपको पसंद होगा, जैसे 14 इंच या 14.5 इंच या 15 इंच, तो वैसा आप रख लीजिएगा, ठीक है। और उससे कम होगा तो उससे कम भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ मैं रख रही हूँ 13.5 इंच, और 1/2 इंच हम यहाँ एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा ऊपर तरफ शोल्डर में दबेगा, ठीक है। तो इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब हम शोल्डर का नाप लेंगे, और शोल्डर का नाप आपको लेना है इधर बंद भाग तरफ से, ठीक है। आप गलती से ही इधर से नहीं ले लीजिएगा, नहीं तो आपका बैक पार्ट 2 भाग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम शोल्डर का नाप लेंगे 5.5 इंच। तो यहाँ मैं निशान लगा दी। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस ब्लाउज में मैं डोरी लगाऊंगी। तो जैसे कि देखिए जिस ब्लाउज में आप डोरी लगाएंगे तो आप 2.5 इंच गला का चौड़ाई ले लीजिए और 3 इंच शोल्डर ले लीजिए, टोटल 5.5 इंच ले लीजिए, ठीक है।
जैसे कि 34 इंच का ब्लाउज हो या 36 इंच का या 38 इंच का, तो 5.5 इंच आप शोल्डर ले लीजिए, ठीक है। और अगर उससे हेवी है तो आप 3 इंच गला का चौड़ाई ले लीजिए और 3 इंच शोल्डर ले लीजिए, यानी कि टोटल 6 इंच ले लीजिए। जब आप डोरी लगाएंगे तो आपको इस तरह से लेना है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ से हम 2.5 इंच गले का चौड़ाई लेंगे, देखिए, और 3 इंच हमारा हो गया शोल्डर, टोटल 5.5 इंच हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ले लेना है। अब हम लेंगे आर्मोल का नाप, तो आर्मोल हम रखेंगे यहाँ से 6 इंच। तो इस निशान को आपको बॉक्स बना लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको 1.5 इंच का गुलाई देना है इस कोने से, देखिए। अब यहाँ से हम गोल शेप दे देंगे इस टाइप से। तो इस टाइप से मैं गुलाई लगा दी। अब हम चेस्ट का नाप लेंगे। तो देखिए जैसे हमारा था 36 इंच का ब्लाउज, तो यहाँ हम लेंगे 9 इंच। जैसे ये कपड़ा हमारा डबल है तो उसका हम आधा लेंगे, तो 9 इंच में निशान लगा दी। अब पहले आप यहाँ आर्मोल में समझ लीजिए। देखिए जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हमारा आर्मोल में झोल आ जाता है, बहुत लोग कहते हैं कि हमारा आर्मोल ही छोटा पड़ जाता है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कटिंग करने से पहले आपको क्या करना है। देखिए यहाँ से हम हाफ इंच छोड़ करके घुमाएंगे, ये हमारा हाफ इंच शोल्डर में दबने में चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इंची टेप को घुमाना है, देखिए इस तरह करते हुए। देखिए तो ये हमारा 8.5 इंच फिटिंग में आ गया। देखिए 8.5 इंच पे ये निशान हमारा आ गया। तो देखिए जहाँ निशान है वहीं 8.5 इंच हो रहा है। तो इस तरह से आपको नाप के देख लेना है। अगर आपका कम पड़ रहा है तो आप यहाँ से थोड़ा नीचे कर दीजिए, देखिए इस टाइप से, इस तरह से आपको नीचे कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका गुलाई बढ़ जाएगा। और अगर ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ से आप ऊपर कर दीजिए, देखिए इस तरह से आप ऊपर कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका गुलाई कम हो जाएगा, आर्मोल की गुलाई, ठीक है। तो जब आप चेस्ट का निशान लगाएंगे उसके बाद आपको इस टाइप से घुमा के देख लेना है। ब्लाउज में नाप लेना है, जैसे मैं आपको नाप के दिखाई, उसके बाद में यहाँ ऐसे घुमा के देख लेना है। उसके बाद इस तरह से निशान लगा देना है, ठीक है। उसके बाद इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप 2 इंच ले लीजिए, कम कपड़ा है तो 1.5 इंच ले लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फिटिंग का निशान। अब आपको लेना है गले की गहराई, जितना आपको गला गहराई में रखना है, ठीक है। तो देखिए बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज आते हैं कि कितना हमें गला लेना है। तो जो आपका ब्लाउज होगा तो ब्लाउज को आप उठाइएगा और देखिए यहाँ से आपको पकड़ना है इस तरह से, देखिए, और यहाँ आपको रख देना है इस टाइप से, ठीक है। और ये आपको ध्यान में रखना है कि तुरपाई वाला जगह छोड़ करके, ठीक है। उसके बाद हाफ इंच ऊपर आपको निशान लगाना है, देखिए, फिर आपको यहाँ हाफ इंच ऊपर निशान लगाना है, ठीक है। अब इसे हम उठा देंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, जैसे यहाँ हम 2.5 इंच लिए तो यहाँ हम 3 इंच की चौड़ाई लेंगे, ठीक है। अब इस निशान को इस निशान में हम मिला देंगे। तो इस तरह से मैं मिला दी। अब यहाँ से हम गुलाई दे देंगे, देखिए। तो यहाँ से मैं गुलाई दे दी। अगर आपको और डीप करना है तो और यहाँ से आप बढ़ा के दे सकते हैं, देखिए इस टाइप से। अगर आपको और गहराई करना है तो इस तरह से आप गहराई कर सकती हैं, ठीक है, जैसा आपको पसंद हो। उसके बाद हम यहाँ से डॉट का निशान लगाएंगे। तो डॉट का निशान हमें लगाना है 5 इंच पे। देखिए यहाँ से आपको 5 इंच नाप लेना है और 3-3.5 इंच आपको ऊपर निशान लगाना है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको नाप करना है। इससे क्या होगा, आपका ब्लाउज कभी खराब नहीं होगा। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इसे मैं कटिंग कर ली। अब हम एक कट यहाँ लगाएंगे। देखिए इस तरह से कपड़े को आपको फोल्ड करना है और हल्का सा छोटा कट लगा देना है, देखिए इस तरह से। तो इससे क्या होगा, आपको याद रहेगा कि यहाँ से हमें फिनिशिंग देना है ब्लाउज का, ठीक है। अब हम फ्रंट पार्ट का कटिंग बता रहे हैं। तो देखिए फ्रंट पार्ट की नाप लेने के लिए आपको इस तरह से ब्लाउज को सीधा रखना है और फ्रंट साइड से ही रखना है, ठीक है। तो देखिए पहले हम यहाँ से नाप लेंगे जहाँ हमारा शोल्डर है। तो यहाँ से हम नाप लेंगे यहाँ तक, जहाँ तक हमारा बेल्ट है, देखिए। तो हल्का खींचते हुए आपको इस तरह से नाप लेना है। और जहाँ आपका ये डॉट का सेंटर है, देखिए जहाँ हम टक्स लगाएं, तो इसी के सेंटर में आपको नाप लेना है, ठीक है। और हल्का खींचते हुए आपको लेना है। तो देखिए ये हमारा हो रहा है 13 इंच पे। तो इसी तरह से आपको तीरा का नाप ले लेना है, ठीक है। फिर यहाँ हम बेल्ट का नाप लेंगे। देखिए इस टाइप से यहीं बीचों बीच सेंटर में लेना है, ना इधर लेना है ना साइड में लेना है, यहीं बीचों बीच सेंटर में आपको लेना है। तो ये बेल्ट है हमारा 2.25 इंच में, ठीक है। तो एक आइडिया इसी तरह से आपको ले लेना है। उसके बाद हम नाप लेंगे गला का।
तो देखिए गला को इस तरह से आपको सीधा रखना है और यहाँ से लेंगे हम शोल्डर से इस तरह तिरछा करते हुए। तो ये हमारा आ रहा है 7 इंच पर। तो हम कटिंग के टाइम में आपको बताएंगे किस टाइप से आप कटिंग करेंगे। तो इतना नाप आपको सिर्फ लेना है फ्रंट साइड से, ठीक है। तो अभी हम फिर ब्लाउज को साइड में रख देते हैं। तो देखिए कपड़े को आपको इसी तरह से डबल रखना है और इसी के सेंटर में देखिए यहाँ से मैं बैक पार्ट को निकाली, इसी के सेंटर में आपको फ्रंट पार्ट को भी निकालना है। तो देखिए थोड़ा सा कपड़ा हम और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से हम लेंगे 13 इंच पर, हाफ इंच आप एक्स्ट्रा रख लीजिए। तो 13.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो देखिए ये हमारा हो गया तीरा का लंबाई। अब आपको क्या करना है, देखिए बैक पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से रखना है। तो बैक पार्ट को हम इसके ऊपर रख दिए। तो पहले आप यहाँ से ध्यान दीजिए गले से, जैसे हम बैक पार्ट को कटिंग किए तो 2.5 इंच के दूरी में हम रखे थे, ठीक है। यहाँ गला का चौड़ाई, तो यहाँ भी आपको 2.5 इंच के दूरी में ही रखना है। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, गलती से इतना दूरी में रख देते हैं और इसी तरह कटिंग कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ से आपको नाप के देख लेना है, 2.5 इंच के दूरी में ही रखना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से सेम निशान आपको लगा देना है। तो यहाँ मैं आर्महोल में सेम निशान लगा दी। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, देखिए इधर से आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है, मार्जिन तरफ से। तो देखिए ये जो हमारा निशान है ये बैक पार्ट के सेंटर में है, 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखें इधर से, ठीक है। इसी तरह से आपको रख लेना है और यहाँ से आप ध्यान दीजिए, यहाँ आपको पूरा बराबर में करके रखना है। देखिए बैक पार्ट को कपड़े के ऊपर हम बराबर में करके रखें, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये इधर दूरी में रह गया, ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ से बराबर में करके आपको रखना है। अब हम आगे का गला का नाप लेंगे। तो देखिए पहले मैं 6 इंच पे नाप लगाऊंगी इस तरह से और इसी के सेंटर में हम यहाँ से निशान लगा देंगे। अब इसे हम हटा देंगे बैक पार्ट को। अब देखिए यहाँ समझिए, यहाँ से हम गुलाई लगा देंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है। अब आपको यहाँ से देखना है इस टाइप से। तो देखिए ये हमारा 6.5 इंच पे आ रहा है, अभी हाफ इंच कम है। तो जब हम पट्टी को ज्वाइंट करेंगे तो ये हमारा हाफ इंच आ जाएगा, ठीक है। तो गले में कभी भी आप हाफ इंच कम करके लीजिए। जितना आपका गला है, जैसे 7 इंच है तो 7 इंच से आप हाफ इंच कम लीजिए। जब आप पट्टी ज्वाइंट करेंगे तो ये आपका मेन बराबर में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा करना है तो अभी भी आप यहाँ से इस तरह बढ़ा सकते हैं, देखिए इस टाइप से आप बढ़ा दीजिए, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा हो गया तो यहाँ से आप कम कर सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। अब हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो देखिए, तो पहले हम यहाँ से राउंड लगा लेते हैं। इस टाइप से आपको गुलाई कर देना है, 1 इंच का गुलाई देना आपको यहाँ से इस टाइप से, ठीक है। और गुलाई आपको देना है इधर से, जिधर आपका गला है इधर से, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ से हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो टक्स का मैं निशान लगाऊंगी 4.5 इंच पर। जैसे ये 36 इंच का ब्लाउज है तो हम 4.5 इंच पे इसका निशान लगाएंगे, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप थोड़ा दूर कर देंगे तो इस साइड में पफ बन जाएगा, ठीक है। इसे आपको ध्यान देना है। और इसे हम करेंगे 2.5 इंच ऊपर और यहाँ से हम चौड़ा कपड़ा पकड़ेंगे, यहीं से हमारा पफ बनेगा। देखिए यहाँ आपको 2 इंच की चौड़ाई में कपड़े को पकड़ना है, ठीक है। तो इससे आपका यहाँ गड्ढा पफ बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको 2-2 इंच के गैप में ऐसे निशान लगाना है, देखिए इस तरह से एक चूड़ी टाइप में बना के आपको करना है, ठीक है। देखिए इस तरह से, ठीक है। अब इस निशान को हम इधर मिला देंगे, यहाँ से 1.5 इंच ऊपर। इस निशान को हम यहाँ आर्महोल के कोने पे मिला देंगे और इस निशान को हम इधर मिला देंगे। तो ये हमारा टक्स का निशान हो गया। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए जैसे बैक पार्ट में जो हमारा था वही हम निशान लगाए थे। तो यहाँ से हाफ इंच आपको इस तरह अंदर करके गुलाई लगाना है। जैसे बहुत लोग यही गुलाई नहीं लगाते तो यहाँ से झोल आने लग जाता है। तो यहाँ से आपको इस तरह हाफ इंच अंदर करके ही गुलाई लगाना है, ठीक है। और देखिए यहाँ से हमारा बेल्ट निकल जाएगा। देखिए ये हमारा बेल्ट हो गया और यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं जो हम फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिए जो हम फोल्ड करेंगे और ये हमारा बेल्ट 2.25 इंच बच जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं हो पा रहा है तो आप अलग से भी बेल्ट निकाल सकते हैं। तो वो भी वीडियो में अपलोड कर दूंगी किस टाइप से आप अलग से बेल्ट निकालेंगे, ठीक है। तो इसे अब हम कटिंग कर लेते हैं।
तो देखिए इसे मैं कटिंग कर ली। ये हमारा बेल्ट हो गया और ये हमारा आगे का तीरा हो गया। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हम आपको आस्तीन कटिंग करके बताते हैं। तो पहले आप आस्तीन की नाप समझ लीजिए, उसके बाद हम आस्तीन कटिंग करेंगे। तो देखिए कभी भी आपको आस्तीन की लंबाई इसका सेंटर में लेना है। जो आपका यहाँ शोल्डर का जॉइंट है इसी के सेंटर में आपको लेना है। देखिए इस तरह से हम लेंगे। तो ये है 3.25 इंच पर, देखिए 3 इंच 2 पॉइंट पर है, ठीक है। उसके बाद आपको नाप लेना है हाथ की फिटिंग का। तो देखिए ऐसे हम लेंगे। तो इसकी हाथ की फिटिंग है 7 इंच, तो पूरा गुलाई में हो गया 14 इंच, ठीक है। तो अब इसे हम साइड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ कपड़ा हमारा डबल है। देखिए इस तरह से मैं डबल करके रखी हूँ और मैं फिर से डबल कर दे रही हूँ। इस टाइप से मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। देखिए एक बार मैं पूरे कपड़े को डबल की, देखिए इस तरह से, और फिर से मैं डबल कर दी। तो ये हमारा 4 फोल्ड हो। इस तरह से मैं 4 फोल्ड कर दी। तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे बहुत लोगों से क्या होता है, आस्तीन जॉइंट करते टाइम आस्तीन छोटा हो जाता है। ये भी कमेंट हमारे पास बहुत आ चुका है कि मैम जब भी हम आस्तीन को जॉइंट करते हैं तो हमारा आस्तीन ही छोटा पड़ जाता है। तो देखिए आपको आस्तीन कटिंग करने से पहले आपको नाप कैसे लेना है। तो देखिए जैसे कि ये चौड़ाई है हमारा 8.5 इंच। तो देखिए जैसे हम पहले लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा, हम तुरपाई करेंगे। और मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप तुरपाई करेंगे तो आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। अगर आप लेस लगाएंगे तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ली। उसके बाद हम नाप लेंगे जो हमारा आस्तीन का फिटिंग है, जैसे कि 3.25 इंच था, ठीक है, इस जगह पे। तो 1/2 इंच हम यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे जो हम आस्तीन को ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। तो इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए इस निशान को मैं सीधा कर ली। अब आपको यहाँ से ध्यान देना है। देखिए यहाँ से हम आस्तीन को डाउन करेंगे 2.5 इंच। तो यहाँ से मैं 2.5 इंच डाउन की। अब हम यहाँ से राउंड लगाएंगे। तो देखिए यहाँ मैं राउंड लगा ली। अब आपको क्या करना है वो आप समझिए। देखिए यहाँ से इस तरह घुमाना है, जैसे मैं आपको बताई थी कि 8.5 इंच हमारा आर्मोल का फिटिंग है। तो ऐसे आपको घुमा के देखना है। देखिए इस तरह से। तो ये हमारा हो रहा है 8.5 इंच पर यहाँ, ठीक है। इस जगह पे हमारा 8.5 इंच हो रहा है। उसके बाद हम हाथ का फिटिंग नाप लगाएंगे। तो ये हमारा था 7 इंच पे, तो 7 इंच पे हम निशान लगा देंगे। अब इस निशान को इस निशान में मिला देना है। तो देखिए यहाँ से हमारा 1 इंच बचा है मार्जिन के लिए। तो कटिंग करने से पहले आपको इसी तरह से नाप के देख लेना है। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इसे मैं कटिंग कर ली। इसी तरह से आपको कटिंग कर लेना है और इसे मैं आपको सील के दिखाऊंगी दूसरा वीडियो में। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन रखिएगा। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगी वैसे आप तक पहुंच जाएगा। और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।